हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्मला क्लासेज पर। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास 10 का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें केवल मात्र कहें तो 3 टॉपिक को पढ़ना है। एसिड के बारे में जानना है, बेस के बारे में जानना है और साल्ट के बारे में जानना है। एसिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो उसका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, उसका यूजेस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। उसी तरह से बेस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है एंड यूजेस क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। उसके अलावा साल्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि एसिड होता क्या है। अगर हम कहें डेली लाइफ में एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड का मतलब अगर कहें डेली लाइफ में तो हम कहेंगे कि नींबू देखे हो। नींबू में क्या होता है, नींबू में अगर हम कहें तो नींबू में खट्टापन होता है, उसको बोलते हैं एसिड। इसके अलावा अगर बहुत सारे चीजों में हम बोल सकते हैं एसिड है, नारंगी है उसमें भी खट्टा है, लेकिन वो क्या है, एसिड के रूप में काम करता है। एसिड बहुत जगह, जैसे कि हम लोग बहुत सारे अगर कहें केमिकल सब्सटेंस सब है, जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4, ये भी एक एसिड है। यानी बहुत सारा एसिड के बारे में हम लोग आसपास में देखते हैं, सुने भी हुए हैं। इससे पहले के क्लास में, क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत एसिड के बारे में जान चुके हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन के तौर पे आते हैं कि एसिड कहेंगे किसको, तो उसका लॉजिक ये है कि अगर कोई सब्सटेंस में H+ रहे यानी हाइड्रोजन रहे, कोई सब्सटेंस जैसे कि हम बोल रहे हैं HCl, इसमें हाइड्रोजन है, H2SO4 इसमें भी हाइड्रोजन है, HNO3 इसमें भी हाइड्रोजन है, सर NaCl इसमें हाइड्रोजन नहीं है। यानी ये अगर हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करता है तो कहेंगे उसमें वो एसिड है। अगर हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करता है तो एसिड नहीं है। जैसे दे दे NaOH, सर हाइड्रोजन तो है बट ऑक्सीजन के साथ है, ये आगे बताएंगे। तो यानी प्रॉपर रूप से हाइड्रोजन रहे तब हम कहेंगे कि वो एसिड है। तो इसके लिए हम ये समझेंगे कि जिस कंपाउंड में, जिस फॉर्मूला में H यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट रहे तो वो एसिड है। इसके अलावा कैसे पता करेंगे सर कि यह एसिड है, इसके लिए इसके अलावा हम लोग अगर पता करना चाहें, इसका एक दूसरा तरीका है कि हम कोई भी सब्सटेंस, हमको ये मालूम नहीं है कि ये मेरा सोल्यूशन एसिड है, इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हम पता करना चाहते हैं कि इस सोल्यूशन को एसिड है या बेस है, तो कैसे पता करेंगे। तो क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को प्योर वाटर में डालेंगे, एसिड को क्या करेंगे, प्योर वाटर में डालेंगे। अगर वाटर को फिर देखेंगे कि वाटर में कुछ चेंजिंग आया कि नहीं आया। अगर वाटर में चेंजिंग, जैसे कि अगर फिगर वाइज देखें तो ये हुआ मेरा एक कंटेनर जिसमें H2O है, जिसमें क्या है, H2O है, और ये एक अलग कंटेनर हुआ। तो कुछ सब्सटेंस है, कुछ केमिकल है, कुछ सॉल्यूशन है जो हम डालकर पता करना चाहते हैं कि ये जो सब्सटेंस है क्या है, ये एसिड है या अदर चीज है, एसिड या कोई अदर सब्सटेंस है, अदर सॉल्यूशन है। तो कैसे पता चलेगा, अगर सब्सटेंस का, जब सब्सटेंस को मिलाया जाता है, सोल्यूशन वाटर में मिलाया जाता है और वो सब्सटेंस ये बन जाए, तब कहेंगे ये जो नेचर वाइज ये क्या है, एसिड है। इसका मतलब यहां जो भी होगा हाइड्रोजन आयंस होगा। जब यहां पर हाइड्रोजन आयंस होगा और ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा, तब कहेंगे कि ये जो सब्सटेंस है एसिड है। वो किसमें डाला जाता है, वाटर में। किसमें डाला जाता है, वाटर में डालने पर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो हम कहेंगे कि यह जो सब्सटेंस है वह एसिड में है। प्रॉपर्टीज वाइज अगर सोचें, प्रॉपर्टीज वाइज हम कहें कि एसिड है क्या, तो सबसे पहले कहेंगे कि एसिड का जो नेचर होता है, टेस्ट में क्या होता है, सवार होता है, खट्टा होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक होता क्या है इसके अलावा, जैसे कि अभी हम बोले कि ये तो वाटर में मिला है, तब ना पता चला कि यह सोल्यूशन जो है एसिड है। उसके अलावा कुछ और टेक्निक सर,
हम बताएंगे आगे, लेकिन अभी बेसिक ये बात समझो कि एक लिटमस पेपर आता है, ठीक है, एक लिटमस पेपर आता है, वो ब्लू कलर का अगर है और उस सोल्यूशन में डाला जाता है, उस सब्सटेंस में डाला जाता है, जिसमें हमको चेक करना है कि वह एसिड है या बेस है या साल्ट है, तो क्या कैसे पता करेंगे? वो ब्लू लिटमस पेपर उस सब्सटेंस सोल्यूशन में डालने पर उसका कलर चेंज हो जाए और वह रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो हम समझेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो क्या है? एसिड है। यानी कि एक लिटमस एक पेपर शीट के द्वारा, वो पेपर शीट किस टाइप का होगा? लिटमस पेपर होगा। वो एक पेपर शीट के द्वारा जब उस सोल्यूशन में डिप किया जाए, तो डिप करने पर जो पेपर शीट का जो कलर है ब्लू से रेड हो जाए, तब उसको हम क्या कहेंगे? ब्लू लिटमस टू रेड। कहें कि ब्लू लिटमस को क्या करता है? वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। कब करता है? जब उसको डिप किया जाता है, सोल्यूशन में डिप किया जाता है, तो सोल्यूशन अगर एसिडिक नेचर का हो, एसिड वाला हो, तो वह क्या करेगा? वो लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का है उसको कन्वर्ट कर देगा रेड में। अब ये देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका निकाल के करते हैं कि एसिड को कितने रूपों में अगर क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि वो एसिड जो है सोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि फर्स्ट में लिखते हैं कि एसिड हम लोग को कहां कहां से प्राप्त होता है। सबसे पहले बेस्ड अपॉन सोर्स। अगर सोर्स का नाम लें तो सोर्स में भी मेजर रूप से तो दो ही टाइप का सोर्स हो सकता है। जैसे हम लोग जो पढ़ते हुए आए हैं, जैसे कि एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड। इसमें भी एसिड लिख सकते हैं, एसिड यानी ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। दूसरा मिनरल एसिड। ये ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? अगर समझे कि ऑर्गेनिक एसिड में कैसे सब्सटेंस को ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, तो वैसे सब्सटेंस जो या तो एनिमल या प्लांट के द्वारा प्राप्त होते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स के द्वारा जब प्राप्त होते हैं तो उस टाइप के एसिड को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे कि ऑरेंज हम लोग को मिल जाता है प्लांट के थ्रू। अगर कहें तो नींबू जिसको लेमन बोलते हैं, वो भी हमको कहां से मिल जाता है? प्लांट के थ्रू मिल जाता है। ये सब क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड कैसे होते हैं? जो जेनरली मिनरल्स के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसे इनऑर्गेनिक या मिनरल्स एसिड कहते हैं। जनरली ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्ट को, वैसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। यानी ये दोनों सोर्स के आधार पर, यानी एसिड जो है सोर्स के आधार पर डिपेंड होते हैं। एक तो ऑर्गेनिक का मतलब हुआ जो एनिमल या प्लांट के थ्रू प्राप्त होते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। दोनों का नाम कोई भी हो, बात बराबर है, लेकिन प्राप्त कैसे होता है? मिलता कैसे है हमें? मिलता है हमें मिनरल्स के द्वारा। बहुत सारे एसिड चाहे कि वो HCl हो, H2SO4 हो, ये सारे एसिड जो है हमको मिनरल से प्राप्त होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि जो ये जो है एसिड जो है बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वाइज दो टाइप के एसिड होते हैं। एक को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें अगर कहें तो वो टोटली कंप्लीटली एसिडिक नेचर वाला होता है। उसमें कोई चीज का अगर कहें मिलावट नहीं होता है तो वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। जबकि वीक एसिड में नेचर वाइज उसका जो स्ट्रेंथ होता है बहुत कम होता है। एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है बहुत कम होता है, तब उसको वीक एसिड कहेंगे। जब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है तो उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका कुछ एग्जांपल
HCl HNO3 HCl HNO3 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारा होता है। अब वीक एसिड का कुछ एग्जाम्पल CH3COOH H2CO3। इसमें जो एसिड का जो प्रॉपर्टीज के आधार पर कहें, एसिड जो उसमें है स्ट्रेंथ वाइज बहुत कम है, जिसके कारण से इसे वीक एसिड में रखा गया, और इसमें स्ट्रेंथ वाइज बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोला गया। थर्ड टॉपिक है उसी में बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि एसिड को अगर हम कहें तो यहां भी दो टाइप से बांटा गया है, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इसको समझना बहुत ही आसान है। डाइल्यूट एसिड यानी कि ऐसा एसिड जिसमें वाटर का प्रेजेंस एसिड से ज्यादा हो तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाता है। जैसे कि अगर कहें एसिड कम हो और वाटर उस सोल्यूशन में ज्यादा हो तो वो क्या है, डाइल्यूट एसिड है। जबकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में बोलेंगे एसिड ज्यादा हो, एसिड का मात्रा ज्यादा हो और वाटर का प्रेजेंस कम हो तो उसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। यानी अगर कहें क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के आधार पर 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूर है। एक तो सोर्स में क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड जो मिनरल एसिड भी कहलाता है। इनऑर्गेनिक एसिड में मिनरल्स के द्वारा जो प्राप्त एसिड होता है उसे इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वैसे एसिड्स होते हैं जो एनिमल्स के द्वारा या प्लांट्स के द्वारा प्राप्त होते हैं, चाहे वो एसिटिक एसिड हो या लैक्टिक एसिड हो। कैसे बनता है, जैसे कि दही कैसे बनता है, दही का अगर कहें बैक्टीरिया से बनता है, अगर कहें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे जीवों से बनता है तो वो उसी सब में आएगा, ऑर्गेनिक एसिड्स में आएगा। उसके अलावा बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में जिसमें एसिड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो HCl या HNO3 में हो, इसके अलावा भी बहुत सारा है। और वीक एसिड जिसमें एसिड का प्रेजेंस बहुत कम होता है उसे वीक एसिड कहते हैं, चाहे वो CH3COOH हो या जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में भी कहा जाता है, जिसमें COOH लिखा होता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है, जिसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। चाहे H3CO3 ये सब क्या हुआ, स्ट्रेंथ वाइज हुआ। अब कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर कैसे एसिड को डिफाइन किया जाएगा। एक को बोलेंगे डाइल्यूट एसिड जिसमें एसिड का प्रेजेंस कम होता है और वाटर का प्रेजेंस ज्यादा होता है, और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जिसमें एसिड का प्रेजेंस ज्यादा होता है और वाटर का प्रेजेंस कम होता है। अभी एक टॉपिक को और ज्यादा क्लियर कर रहा हूं, जिसमें अभी एक स्ट्रेंथ वाइज जो एसिड के बारे में बताया था मैंने कि वीक स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा है कि सर कब स्ट्रेंथ को वीक समझेंगे, कब स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग समझेंगे। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे ये टॉपिक हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बेसिक लैंग्वेज में बस ये बतला रहे हैं कि अगर कोई सोल्यूशन है, ठीक है, उस सोल्यूशन में जब अगर कहें एसिड जितनी मात्रा में आयोनाइज होता है, अगर वह मात्रा इस रेशियो के आधार पर सोचा जाए मोर देन 30% रहता है। कहने के लिए बोले कि सपोज मेरे पास 88 टोटल नंबर ऑफ 88 ग्राम में सोल्यूशन है, जिसमें 25 ग्राम जो है सपोज एसिड का जो है आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज का मतलब क्या हुआ, एसिड का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोनियम आयन के बारे में भी जस्ट बताया कि H3O+, यानी कि जब एसिड को यानी कोई सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो H3O+ मिलता है। यानी ये क्या है, हाइड्रोजन आयन है। यानी कि कितनी मात्रा में कोई सोल्यूशन, यहां पर वाटर ना लेके एक सोल्यूशन लेते हैं, कोई एसिड को डालने पर कितनी मात्रा में वह सोल्यूशन से वो आयोनाइज हो जाता है, यानी H+ कितना निकलता है। अगर उसका रेशियो अगर सपोज अगर सॉल्व करते हैं, रेशियो ग्रेटर देन 30% आया, ये 100% है, ये 100 क्या है, परसेंट के रूप में है। अगर ग्रेटर देन 30% आया तो वो एसिड कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। वो कौन सा कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड।
बट लेस देन 30 डिग्री आया। अभी ये जो मैं वैल्यू रखा हूं वो कुछ वैरी कर सकता है, वो तुम्हें आगे के क्लासों में ये पता चल जाएगा कि कोई भी सोल्यूशन है वो कितने ग्राम में दिया गया है, उसमें आयोनाइज कितना परसेंट कितना हुआ, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालिए, यानी दोनों का फ्रैक्शन निकालिए, कितना आयोनाइज हुआ, ये जो है आयोनाइज बाय द एसिड, कितना आयोनाइज हुआ, और ये हुआ टोटल, दोनों का फ्रैक्शन निकालिए, दोनों का क्या करिए फ्रैक्शन निकालिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना अगर वो फ्रैक्शन मोर देन 30% में आता है तो वो क्या कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, बट लेस देन 30 डिग्री 30% आता है तो वीक एसिड। ये सिंपल सा लॉजिक है जिसके द्वारा हम लोग ये पहचान सकते हैं कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इसके अलावा अब हम ये जानना चाह रहे हैं, अब ये हम देखना चाह रहे हैं कि एसिड का आखिर हम लोग यूज क्या करते हैं। अच्छा ये बताओ कि घर में हम लोग जो इन्वर्टर में पानी डालते हैं तो एक वर्ड यूज करते हैं एसिड डालें, यानी इन्वर्टर सबके में भी एसिड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम अगर कहें दूध को फाड़ने में पनीर बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे एसिड का प्रयोग करते हैं, नींबू का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? नींबू का यूज करते हैं। उसके अलावा अगर हम कहें ऑरेंज जो खाते हैं वो भी एक एसिड है। ये सब क्या हो गया, अगर एसिड का एक एग्जांपल हो गया। अभी मैं इसके बाद एक लिस्ट दे दूंगा कि डेली लाइफ में कौन कौन से एसिड हम लोग को किस रूप में मिलते हैं, तो उसका एक लिस्ट दे दूंगा और उसके साथ यूजेज क्या क्या हमारे डेली लाइफ में होते हैं वो भी मैं दे दूंगा, जो हम लोगों को एसिड के रूप में यूज होता है। तो अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।